वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जस्ट सिंगल सेंटेंस में। एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैं हूं आसिफ जान एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसने 1 2 3 4 5 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसने कहा आइडेंटिफाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, इनमें रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नल मैट्रिक्स से। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ इन नल मैट्रिक्स इफ ईच एंट्री इज जीरो, कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा किसी भी तरह के ऑर्डर का, अगर उसकी हर एक एंट्री क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस जगह पर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए देखें 0 0 0 0 और मैट्रिक्स ई देखें उसकी एंट्रीज भी क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख देते हैं ए एंड ई। तो स्टूडेंट मैंने यहां पर जस्ट नेम लिखे हैं, आपने कंप्लीट जो है वो मैट्रिक्स लिखना है 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0। मैं आपका टाइम बचाने के लिए जस्ट यहां पे नाम लिखूंगा। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने हेडिंग्स बना के प्रॉपर जो है वो क्या करने हैं, उनके पूरे पूरे मैट्रिसेस लिखने हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ये देखिए यहां पर देखिए 1 2 0 एक ही कॉलम है, 3n - 4 एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो क्या होता है? उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। अब हम यहां पर देखते हैं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स F देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हम यहां पर लिख देते हैं F इज इक्वल टू 5 6 एंड 7। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम, और इसके बाद ये मैट्रिक्स सी भी देखें। मैट्रिक्स सी देखें 4 0 6। तो ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। उसके बाद है जनाब रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने सीखा कि कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, हैज ओनली वन कॉलम। तो इसी तरीके से रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है, एक ही रो होती है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ क्या है? एक ही रो है। तो मैट्रिक्स बी को देखें 2 3 4, इसमें सिर्फ एक ही रो है। तो हम इसको कहां लिख देते हैं कि ये क्या है? 2 3 और 4 क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स पे। इसको जरा समझें, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तब हम बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 2 रोज और 2 कॉलम है, यहां पर 1 रो और 1 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यहां पर देखें 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल पर एलिमेंट्स होते हैं, देखिए स्टूडेंट, जो डायगोनल पर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 1 और 1, ओनली 1 होते हैं। और वो एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल होते हैं, मींस जो डायगोनल पर नहीं होते, वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स डी देखें 1 0 0 1 जो है वो क्या है? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो है वो क्या हो चुके हुए हैं? वो कैटेगराइज हो चुके हुए हैं आइडेंटिटी, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम सिंगल सेंटेंस के अंदर सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें नल मैट्रिक्स, अगर कोई सी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो होंगी 0 होंगी तो वो नल मैट्रिक्स होगा। तो हमने देखना है कि यहां पे नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये देखें पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है? आपके पास ये 9 मैट्रिसेस हैं और आपने 9 मैट्रिसेस को जो है वो कैटेगराइज करना है डिफरेंट कैटेगरी में, आइडेंटिटी में, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, रो में, कॉलम में और नल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नल मैट्रिक्स से। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एंट्री क्या हो? 0 हो, तो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो हम यहां पर देखें तो इसमें ये पार्ट नंबर 9 जो है ये क्या है? एक नल मैट्रिक्स है। तो हम इसको नल मैट्रिक्स में लिख देते हैं जी।
उसके बाद क्या जी, देन है आपके पास रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहां ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। तो पार्ट नंबर 6 है जिसमें देखें 3, 10 एंड -1 एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स में लिख देते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ऐसी कौन से मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है। तो इस पार्ट नंबर 2 में देखिए 301, 301 एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें देखिए स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। और उसके बाद यहां पर देखें कि पार्ट नंबर 7 100 1 0 एंड 0, ये भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। उसके बाद आती है बात स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब मैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें इसकी कितनी रोज है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसमें देखिए 1 रो एंड 1 कॉलम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम जो डेफिनेशन है उसको सिंगल सेंटेंस के अंदर कंसेप्चुअल फॉर्म में सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से मैट्रिसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। यहां पर देखें 2 रोज 2 कॉलम, 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लेंगे जी, 6 -4 3 -2, और हमारे पास एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स था 1 2 3 -1 2 0 0 0 एंड 1। तो हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स को भी लिख लिया। उसके बाद हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स पे चलते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, और रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। यहां देखें 1 2 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, 3 रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/1। इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन से मैट्रिसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे पहले पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 2 रोज है और क्या है 3 कॉलम है, 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं -8 2 7 12 0 एंड 4। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस मैट्रिक्स पे जाते हैं तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि हमने कैटेगराइज कॉलम मैट्रिक्स की करनी थी तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर हम यहां पर आते हैं नंबर 5 पर, तो देखें 1 2 3 3 रोज हैं और 1 एंड 1 2 इसके क्या है, कॉलम्स हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन हम इसको रो मैट्रिक्स में लिख चुके हैं। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, लेकिन हम इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख चुके हैं। और देन आती है बात किसकी जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या होती हैं, सिर्फ 1 होती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो नंबर 4 जो है 1 0 0 1 जो है वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको यहां पर लिख देते हैं 1 0 0 एंड 1। तो स्टूडेंट ये 9 पार्ट थे जो कि कैटेगराइज हो चुकी हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स सीखने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि डायगोनल क्या चीज होती है। अगर हम किसी स्क्वायर में देखें तो स्क्वायर के 2 ऑपोजिट कॉर्नर को जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन। इसी तरीके से अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स के भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स को जो लाइन मिला रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल लाइन। और उसके ऊपर जो, उस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके अलावा देखिए मैंने जो ब्लैक कलर में किए हैं, इसके अलावा वो एलिमेंट्स जो डायगोनल पर नहीं होंगे हम उनको कहेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज, और वो एलिमेंट्स जो डायगोनल पर होंगे हम उनको कहेंगे डायगोनल एंट्रीज।
अब बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर 3 शर्तें पूरी करे तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी शर्त कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से कम एक एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो ये देखें, इसकी ये डायगोनल एंट्रीज है 0, 0 और 4। तो इसमें से एक एंट्री है जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त कि जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। पहले तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में ही के बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज सेम हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर। तो स्टूडेंट्स आप इसको जरा ट्रिकी वे से सीखें। तो एस फॉर स्केलर, एस फॉर सेम, डायगोनल की एंट्री सेम है तो वो स्केलर है। डी फॉर डायगोनल, डी फॉर डिफरेंट, डायगोनल की एंट्रीज डिफरेंट है तो वो डायगोनल है, और अगर डायगोनल की एंट्री सेम है तो वो क्या है, स्केलर है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये जो मैट्रिसेस हैं इसमें यूनिट कौन सा है, स्केलर कौन सा है और डायगोनल कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में दोनों जो डायगोनल एंट्रीज हैं सेम है तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे A 4 0 0 4 क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। सेकंड में देखें तो डायगोनल की एंट्रीज क्या है, डिफरेंट है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे B = 2 0 0 एंड -1। थर्ड में हमें पता है C जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1। उसके बाद D में देखें डायगोनल की दोनों एंट्रीज जो है वो क्या डिफरेंट है, तो ये D जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 0 0 0। और E को देखें तो 5 - 3 सॉल्व होके क्या बनेगा 2, 1 + सॉल्व होके 1 + 1 सॉल्व होके क्या बनेगा 2। तो डायगोनल की एंट्रीज क्या है, सेम है तो ये क्या है, स्केलर है। तो जो E है वो क्या आएगा, आपका एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा 5 - 3 0 0 1 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर जो इस एक्सरसाइज का शायद सबसे आसान क्वेश्चन है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स का जो नेम है उसका साइन चेंज करें, और उसके बाद हर एक जो एंट्री है उसका साइन क्या कर दें, ऑपोजिट कर दें। ऑपोजिट मींस कि अगर वो माइनस है तो प्लस कर दें, और अगर वो प्लस है तो माइनस कर दें। ये मैट्रिक्स B है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -B, और वो क्या होगा -3 1 -2 एंड -1। मैट्रिक्स C, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -C = -2 6 -3 -2 -6 -3 -2। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज होती हैं उनका साइन चेंज कर दे तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो D का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -D = -3 का साइन क्या हो जाएगा, +3, 2 का साइन क्या हो जाएगा जी, -2, -4 का साइन क्या चेंज होके हो जाएगा जी 4, और -5 का साइन +5 का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा जी -5। उसके बाद आते हैं इसकी E पर। E का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -E कैसे ऑब्टेन होगा, 1 का साइन -1, -5 का साइन +5, प्लस लिखा नहीं जाता, 2 का साइन -2 और 3 का साइन -3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है उसको B ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज, जो भी मैट्रिक्स का नाम होता है उसके ट्रांसपोज से शो करते हैं। और ट्रांसपोज लेते कैसे हैं कि आपने उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। तो देखें, जैसे ये रो थी 5 1 -6, हमने इसका क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, और मैट्रिक्स की पावर में लिखेंगे T। या फिर क्या करेंगे, कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। ये हमारे पास कॉलम था तो हमने उसकी क्या बना दी, रो बना दी 0 1 और -2। तो यहां पर स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखिए, ये मैट्रिक्स A है, इसका एक कॉलम है 0 1 -2। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, चेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रोज। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। उसके बाद ये B है, B का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, B की पावर लिखेंगे T। ये क्या है, रो में है तो इसका क्या बना देंगे,
कॉलम बना देंगे। तो ये क्या हो गया, चेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। यहां पर देखें जो सी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, सी की पावर लिखेंगे टी, इसमें देखें 2 कॉलम्स हैं तो हम इसकी 1 2 3, ये देखें 1 2 3 कॉलम था, 1 2 3 रो बना दी। उसके बाद 2 -1 0 कॉलम था तो 2 -1 0 की क्या बना दी, रो बना दी। तो यहां पे क्या हुआ, चेंजिंग ऑफ कॉलम इनटू रोज। यहां पे देखें डी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, डी की पावर लिखेंगे टी, इसमें देखें 2 रोज हैं और हम इनके क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। 2 और 3 रो थी, 2 और 3 का क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। 0 और 5 रो थी, 0 और 5 का क्या बना दिया जी, कॉलम बना दिया। तो यहां पर क्या हुआ, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। अब मैट्रिक्स ई है, डी ई और एफ सेम मैट्रिक्स से सॉल्व होंगे। हमने करना है कि अगर ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है और वो कहता है वेरीफाई करें कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, आपके पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का फिर आप फर्दर ट्रांसपोज लें तो वापस जो है मैट्रिक्स ए ही आएगा। इस चीज को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके ये 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपको सॉल्व कराता हूं, सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल सेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लेंगे। मैट्रिक्स ए था आपके पास 1 2 0 1, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं स्टूडेंट, कि हमने क्या करना होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। 1 2 रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। 0 1 रो थी, इसको क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब फर्दर इस मैट्रिक्स का जो आपके पास आया हुआ है इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। ये ट्रांसपोज था, इसी मैट्रिक्स का हम फर्दर ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, ये रो कॉलम में चेंज हुई थी, ये वाली रो कॉलम में चेंज हुई थी। अब क्या होगा, ये देखें यही रो है 1 और 0, इसका कॉलम बनाएं, और यही रो क्या है 2 और 1, इसका कॉलम बना दें। जैसे हम इसके फर्दर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखेंगे कि ये देखें 1 2 0 1 1 2 0 1, ये ए में दोबारा वापस आ चुका है। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल टू ए क्या हो चुका है जी स्टूडेंट, प्रूव्ड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे मेथड्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज आप हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं।